हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो आने वाली है वो हमारी अजाइगस वेन्स के रिगार्डिंग होने वाली है। तो पिछली वीडियो जो थी वो हमारी अजाइगस वेन्स पे ही थी। तो अजाइगस वेन्स में अजाइगस वेनस सिस्टम में तीन वेन्स आती है, अजाइगस वेन, हीमियोजाइगस वेन एंड एसिड हीमियोजाइगस वेन। तो पिछले वीडियो में हमने अजाइगस वेन देखी थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो उसकी वजह से ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें मैं हेमियोजाइगस वेन और एसिड हीमियोजाइगस वेन इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो पिछले लास्ट वीडियो में हमने अजाइगस वेन देखी थी, अब इस वीडियो में हम देखते हैं दैट इज एन हीमियोजाइगस वेन। हीमियोजाइगस वेन, तो हीमियोजाइगस वेन क्या है, कैसे बनती है, क्या उसकी ट्रिब्यूटरीज है, वो सारी कोर्स वगैरह हम सारी चीज देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हीमियोजाइगस वेन जो होती है इट इज आल्सो कॉल्ड एज एन इंफीरियर हीमियोजाइगस वेन। तो इंफीरियर हीमियोजाइगस वेन को इसको कहा जाता है इंफीरियर हीमियोजाइगस वेन। क्यों? क्योंकि ये नीचे प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये इसको कहा जाता है इंफीरियर हीमियोजाइगस वेन। इट इज लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ओनली। तो हमेशा जो रहेगी, तो ये अगर राइट साइड है और ये अगर लेफ्ट साइड है तो ये हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहती है। तो हेमियोजाइगस वेन हो गई या तुम्हारी एसिड हेमियोजाइगस वेन, ये दोनों भी जो रहेगी वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगी। उसके बाद इट इज करस्पॉन्ड टू द लोअर पार्ट ऑफ द अजाइगस वेन। तो हमेशा अजाइगस वेन्स के लोअर पार्ट में ही ये रहेगी। तो इतना सारी चीज हो गई। अब उसके बाद जो इसका फॉर्मेशन होता है, ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो नॉर्मली जो अजाइगस वेन का फॉर्मेशन होता है वही हीमियोजाइगस वेन का भी मोस्टली उसी तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है वो हम देखेंगे, पिछली वीडियो में देखा था, इस वीडियो में भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हीमियोजाइगस वेन, इट इज फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट सिमिलर टू द अजाइगस वेन बाय द यूनियन ऑफ, इसमें आती है सबसे पहले लेफ्ट असेंडिंग लंबर होगी, लेफ्ट सबकोस्टल वेन होगी और लेफ्ट रिनल से एक ब्रांच होगी। तो ये तीनों जो मिलकर बनाती है दैट इज कॉल्ड एज एन हेमियोजाइगस वेन। तो इट इज यूनियन ऑफ लेफ्ट असेंडिंग लंबर होगी, लेफ्ट सबकोस्टल वेन होगी एंड अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट रिनल वेन। तो इन तीनों का जो मिला के बनती है दैट इज द हेमियोजाइगस वेन। तो क्या क्या हुआ हमारा, लेफ्ट असेंडिंग लंबर हो गया, लेफ्ट सबकोस्टल वेन हो गई एंड लेफ्ट रिनल की पोस्टीरियर पार्ट से एक ब्रांच हो गई। तो ये तीनों जो मिलकर बनाती है, तो ये तीनों मिलकर बनाती है दैट इज एन हेमियोजाइगस वेन। अब ये कैसे, क्या क्या उसका कोर्स है, टर्मिनेशन है, वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। सो इट पियर्सेस क्रक्स ऑफ द डायफ्राम। तो ये आयोटिक ओपनिंग से उसको डायफ्राम को पियर्स करती है और उसके बाद इट असेंड्स वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द वर्टिबल कॉलम। तो वर्टिबल कॉलम के आगे से वो लेफ्ट में चली जाती है। इट इज इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम अप टू द लेवल ऑफ एन T8। तो यहाँ पे क्या होता है कि अजाइगस वेन्स यहाँ से आ गई, अभी वर्टिकल कॉलम के सामने से एट द लेवल ऑफ T8 से ये क्रॉस कर रही है, राइट। तो याद रखना ये T8 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से क्रॉस कर रही है और फिर चल जाती है लेफ्ट साइड में। तो यही चीज कह रहा था, at the level of T8 vertebra. At T8 vertebra, it turns to the right and crosses in front of the vertebral column and posterior aorta, esophagus, thoracic duct terminate into the अजाइगस वेन। तो मतलब अगर इस तरीके से समझो कि ऐसे यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये जो यहाँ से निकलेगी तो ये जाएगी T8 और फिर यहाँ से राइट साइड चलेगी जी और अजाइगस वेन में टर्मिनेट हो जाएगी। तो अगर मैं समझा दूँ तो यहाँ से ओरिजिनेट हो गई, फिर यहाँ से आगे चल के जाएंगी T8 मतलब वर्टिबल कॉलम के सामने राइट साइड में और इस अजाइगस वेन में ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो यही चीज़ है। सो तो ये किस किस स्ट्रक्चर के सामने से चली जाएगी, तो फर्स्ट तो इन फ्रंट ऑफ द वर्टिबल कॉलम हो गया तुम्हारा, हाँ। एंड पोस्टीरियर, अब पोस्टीरियर मतलब किसके पीछे रहेगी, सबसे वर्टिबल कॉलम के तो आगे रहने वाली है, बट किसके पीछे रहेगी, तो आयोटा हो गया तुम्हारा, इसोफेगस हो गया एंड थोरैसिक डक्ट हो गया, उनके पीछे रहेगी। तो इसके बाद एंड टर्मिनेट इन द अजाइगस वेन। तो यही चीज़ है। तो यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से ओरिजिनेट हो जाएगी, फिर वर्टिबल कॉलम के आगे, बट आयोटा हो गया, इसोफेगस हो गया और तुम्हारा थोरैसिक डक्ट हो गया उसके पीछे। तो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी अजाइगस वेन में। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। तो ट्रिब्यूटरीज में सबसे जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आती है इट इज द लोअर 3 दैट इज 9 to 11th लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। तो 9 to 11 तीन जो है ये वाले, राइट। तो ये 9, 10th, 11, तो ये जो होती है तो ये लोअर 3 लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स जो होती है तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद लेफ्ट सबकोस्टल वेन्स हो गई तुम्हारी, लेफ्ट सबकोस्टल वेन ये होगी और उसके बाद आती है दैट इज लेफ्ट असेंडिंग लंबर एंड स्मॉल इसोफिजियल एंड मीडियास्टिनल वेन्स जो होती है वो उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज होती है, राइट। तो इसमें हमने पूरा उसका हेमियोजाइगस वेन देखी है। तो हेमियोजाइगस वेन का ओरिजिनेट यहाँ से होता है, राइट। उसके बाद ये फिर राइट साइड में टर्न होती है, वर्टिबल कॉलम के आगे आयोटा हो गया, इसोफिगस हो गया, थोरैसिक डक्ट हो गया, उसके पीछे यहाँ से फिर ये इस तरीके से अजाइगस वेन में ड्रेन होती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है 9, 10th, 11th, ये
लेफ्ट पोस्टीरियर वेन्स हो गई तुम्हारी, लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हो गई, और उसके बाद लेफ्ट सबकोस्टल हो गया, असेंडिंग लंबार हो गया। तो ये सारी जो वेन्स की ट्रिब्यूटरीज आती है, राइट। उसके बाद इसोफेजियल और मीडियास्टिनल वेन्स भी उसमें आती है। तो ये सारी चीज़ हो गई तुम्हारी। अब देखते हैं एसेरी हेमियाजाइगस वेन। तो एसेरी हेमियाजाइगस वेन जो थी, तो एसेरी हेमियाजाइगस वेन आल्सो कॉल्ड एज सुपीरियर हेमियाजाइगस वेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर डायग्राम में देखोगे तो ये तो इन्फीरियर हेमियाजाइगस वेन हमें कहा था, बट इसे हम कहेंगे सुपीरियर क्योंकि ये ऊपर है, तो उसकी वजह से। तो इट इज सुपीरियर हेमियाजाइगस वेन, इट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ओनली। तो मैंने कहा था कि दोनों भी जो वेन्स रहती है वो लेफ्ट साइड में ही मोस्टली रहते हैं, तो ये भी लेफ्ट साइड, ये भी लेफ्ट साइड, बट ये रहेगी सुपीरियर में। सो इट करस्पॉन्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द अजाइगस वेन। तो करस्पॉन्ड कहाँ पर होती है? अपर पार्ट ऑफ द अजाइगस वेन। तो ये सारी चीज हो गई। कोर्स एंड टर्मिनेशन देखते हैं इसका। तो इट बिगेन्स एट द मिडल एंड ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये वाला जो है तो इसका ओरिजिनेट हो रहा है, ये ट्रिब्यूटरीज आती है मिलके यहाँ पे। तो इट begins at the medial end of the left fourth fifth intercostal space and descend to the left side of the vertebral column, right? तो descend to the left of the vertebral column and at the level of T8 vertebra। तो यहाँ पे यहाँ से descend हो जाएगी, और यहाँ से जब T8 vertebra आएगा तो इसके बाद at the level of T8 vertebra it turns to the right and passes in front of the vertebral column and posterior to the aorta, esophagus, thoracic duct and terminate into the अजाइगस वेन। तो यही सारी चीज़ें तो इसमें थी। तो यहाँ पे आएगा फोर्थ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से यहाँ से निकल रही है, फिर यहाँ पे बाद ये आती है, फिर ये टर्मिनेट हो जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ से बनती है जो एसेरी हेमियाजाइगस वेन। तो ये आती है फिर वर्टिबल कॉलम एट द लेवल ऑफ T8 के सामने, वर्टिबल कॉलम के सामने, बट पोस्टीरियर टू द आयोटा हो गया, इसोफेगस हो गया, थोरेसिक डक्ट हो गया, उनके पीछे यहाँ से आती है, फिर ये अजाइगस वेन में टर्मिनेट हो जाती है। तो ये चीज़ क्या है, राइट। तो at the level of T8 vertebra it turns to the right and passes in front of the vertebral column posterior to the aorta, esophagus and thoracic duct and terminate into the अजाइगस वेन। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद अब इसके देखते हैं हम ट्रिब्यूटरीज क्या है। तो ट्रिब्यूटरीज में आती है सबसे पहले तो 5th to 8th लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो 5, 6, 7, 8, तो ये जो होती है इसकी ट्रिब्यूटरी होती है लेफ्ट पोस्ट इंटरकोस्टल वेन्स जो होती है, लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स जो होती है, तो इसमें ट्रिब्यूटरीज में आती है, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये हो गया। और उसके बाद लेफ्ट ब्रोंकियल वेन्स भी समटाइम्स उसमें ट्रिब्यूटरीज की तरह आती है। तो ये सारी चीज़ हो गई हमारी। तो यही था अजाइगस वेन, अजाइगस हेमियाजाइगस वेन। तो ये सारे चीज़ हमने 2 वीडियो में देखी है। तो हमारे यहाँ पे अजाइगस वेनस सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। इस रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर ऐसे वीडियोस आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और ऑल्सो चेक और न्यू अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द माइक्रोबायोलॉजी